नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति नेशन भारत। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा 60-40 को लेकर गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। पाकुड़ परिसदन पहुंचे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने नियोजन नीति 60-40 को लेकर कहा कि नियोजन नीति 60-40 को लेकर गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने को लेकर नई नियोजन नीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी नियोजन नीति बनाई गई थी और इसका भी विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों को समझाना होगा और सरकार पर विश्वास रखना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि नई नियोजन नीति तहत जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार और मिले और लोगों को नई नियोजन नीति से फायदा हो। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कुछ लोग बेवजह नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं और यह सरासर गलत है। लोगों को सरकार का विश्वास करना होगा क्योंकि यह सरकार सभी के सहयोग से बना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ने नई नियोजन नीति को लेकर लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाने की जरूरत है। खैरों से चले आ रही है और सोशल मीडिया में काफी इसको दिखाया भी जा रहा है और लोगों के मन में एक बात हुआ कि उसके एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता या उनके ऊपर 2 साल की सजा दी गई। ये सारे लोग इस बात को, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे और जहां बस अड्डा हो, ये लोग कहने लगे हैं कि सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल जी का पहले तो 2 साल की सजा और 24 घंटा के अंदर में उनकी सदस्यता रद्द कर दी। आईपीसी ये 1885-88 साल में बना, अंग्रेज के समय में, आज तक चलते आ रहा है। स्लिप ऑफ टंग हो, चाहे बोलते बोलते उन्होंने जो बात को रखी है, इस तरह की बात एक ने हजारों हजार नेताओं ने एक बार ने 100 बार बोल चुका है। और छोटा सी चीज लेकर उनका मानहानि का केस होता है। वो केस एक बार जो मानहानि के केस करते हैं वो स्टे भी लगाते हैं, फिर एक षड्यंत्र के तहत फिर उसको केस को खुलवाया जाता है। और ये से हमको लगता है कि ये काफी जो वर्तमान सरकार है, मुख्तसर 2 शब्दों में कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र का जो है उसको खत्म करना चाह रहा है। लोकतंत्र जो था, बोलने की आजादी, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की जो आजादी है, उस आजादी को रोकने की काम किया जो अंग्रेजी ने करने की काम किया था। और कांग्रेस ने उसको पलटवार जवाब देकर देश को आजादी लाई और लोकतंत्र कायम करने की काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ता पर चल रहा है। लेकिन किसी भी हालत में देश के लोग, जागरूक लोग, बुद्धिजीवी, सभी समाज के लोग ये कभी नहीं चाहते कि लोकतंत्र यहाँ का खत्म हो, और कांग्रेस भी इसके लिए प्रयासरत है। और हम लोग आने वाले समय में देश के 2 संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी संघर्ष जारी रहेगी। सर, बाईपास आंदोलन चल रहा है और क्या सरकार का क्या स्टैंड है, क्या लग रहा है? देखिए, नया नियोजन नीति लेकर एक दुष्प्रचार कैसा हो रहा है, आपको जानकारी होगा। हेमंत जी के नेतृत्व में जब गठबंधन की सरकार आई और हम लोगों ने लोगों से इस बात को रखे थे कि हम लोग यहाँ के नौजवानों को, लड़का लड़की जो भी है, उनको हम रोजगार देने के काम करेंगे। कुछ समय हम लोग को विलम्ब हुई कोरोना के चलते, लेकिन हम लोग एक नियमावली बनाकर झारखंड के तमाम नौजवानों को रोजगार देने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले। करीब 12-13 एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और इसी में आवेदन भी हम लोग को प्राप्त हुई। इसी में हाई कोर्ट चले जाने के बाद कुछ बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने उसका आपत्ति दर्ज किया और उसको रोक दिया गया। और हम लोगों ने उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। हम लोग चाहते थे कि इसको तत्काल सुधार करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के हम लोग काम करेंगे। और उसी आशा से आप देखेंगे कि हम लोग बहुत तेजी से लोगों को नियोजन देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में निकाले थे। 10 दिन का समय मिली तो जब विधानसभा चल ही रहा था, लेकिन लोग का तरह तरह का डिटेल चीज की जानकारी
बहुत लोगों की नहीं है। और जो अपर जानकारी के चलते हैं मुझे लगता है कि भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए दूसरे दल जो इनिशिएटिव लेते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं। और हमारी एक प्रतिबद्धता है, विशेष करके हम अपने दल का भी हम लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ के जो थर्ड फोर्थ करके लोग जो है उसको रोजगार मिले, यहाँ के सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और गठबंधन की सरकार के जो हेमंत जी नेतृत्व कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं। और एक बार तो कम से कम विश्वास करें, 20 साल 22 साल गुजर जाने के बाद आज तक, चाहे वो बाबूलाल से लेकर अर्जुन मुंडा से लेकर रघुवर जी से लेकर अभी तक हेमंत जी के तक, आज अभी तक कोई भी नियोजन नीति सही तरीका से नहीं बन पाए। एक बार ये हाल में कोई मैंने विगत दिनों में आपका नियोजन नीति 2016 लाया, उसमें बहाली हुई, फिर हाईकोर्ट गया, रद्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट से चालू हुआ। तो निरंतर झारखंड के लोगों को सरकार पर, किसी भी सरकारों पर विश्वास करना होगा। सरकार उन्हीं की बदौलत सरकार चल रही है और उनको ठगने की काम हमारी सरकार नहीं